अस्सलामुअलैकुम। देखिए, मुझे ना दोस्तों के कहने पर ये वीडियो बनाना पड़ी। ये कुछ सवाल हैं, मैंने सॉल्व तो कर लिए थे और आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ उसकी PDF फाइल। बट मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि उसको थोड़ा सा समझा दें, एलिब्रेट कर दें। तो उसके लिए मैं कहना है, ये आपका सवाल गिवन है सही। सवाल के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करा, एक्स का मैंने 1/2 लगा दिया। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, सही। अब यहाँ पर आओ, इसका मैंने क्यूबिक रूट हटाया, मतलब क्या आ गया, 1/3 आ गया, सही। यहाँ पर क्या, दोनों पावर है और अंदर सिर्फ अकेली वैल्यू है। यहाँ पर क्या, दो पावर है। पावर ऑफ पावर क्या होता है, प्रोडक्ट होती है। मतलब किस तरीके से समझ लो, यहाँ पर ए की पावर 2, फिर अगेन पावर 4। जब दो पावर एक साथ आ जाती है तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, A4 2 8। बात समझ में आई। 2 2 1 2 हुआ और 2/3 आ गया। तो यहाँ पर अब ये सिंपल डेरिवेटिव की कंडीशन बन गई। बहुत से लोग यहाँ पर डब्बे वाली कंडीशन लगा रहे हैं कि इसको डब्बा कंसिडर कर रहे हैं। डब्बा कंसिडर करने के बाद कह रहे हैं कि डब्बा की पावर पहले और डब्बे में से एक पावर से माइनस पे डब्बे का डेरिवेटिव बाहर लिख रहे हैं। वो गलत कर रहा है भाई। वो कंडीशन जब होती है जब अंदर बिलफर्ज दो फॉर्म इस तरह दी हुई हों, जब ये सूरत हाल होती है। यहाँ पर देखो सिंगल वैल्यू है अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम पावर ऑफ पावर का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ये कंडीशन आने के बाद इसका अब हम अप्लाई डेरिवेटिव लेंगे, सही। विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन बोला एक्स के रिस्पेक्ट से, तो एक्स के रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव लिया। पावर पहले आई, पावर से एक माइनस करा, सही। पावर पहले आई, पावर क्या आती, 2/3 पहले आ गई, सही। पावर से एक माइनस करा, -3/2 1/2। उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करी, पावर का माइनस ख़त्म करा तो उसको नीचे ले गया मैं। और उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ के पावर का माइनस ख़त्म करा, नीचे ले गया। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, और 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूबिक रूट। ये देखो, ये बेस में बैठा हुआ, ये इंडेक्स पर है। ये सवाल आपका क्लियर। दूसरे सवाल के अंदर इसने बोला फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इसका ln x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी एंगल में होता है वो अपॉन में आ जाता है। मैंने यहाँ लिखा अप्लाइन डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव था वो अपॉन में आ गया, सही। उसके बाद क्या करा मैंने, इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया। एंगल का डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, वो एंगल में आ गया। अब ये देखो, ये 2x 2x हो गया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ। भाई बात सुनो, इसका मुराद ये है कि एक x ऊपर आपका है और x स्क्वायर से मुराद ये है कि आप इस x को 2 दफ़ा खोल के लिख दो। बस समझ में आई बात। देखो ये कैसे, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब दो बेस सेम होती हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं ना। जब दो बेस सेम हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो हम उसकी पावर ऐड करते हैं और बेस को हम एक दफ़ा लिखते हैं। इसी तरह यहाँ में जब हम इस प्रोसेस से इस फॉर्म में जा सकते हैं तो हम इससे रेसिप्रोकल नहीं आ सकते, वापसी नहीं आ सकते। मतलब इस तरह से साइकिल चल रही है। अगर आप इस फॉर्म में जा रहे हो तो आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकते हो। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा फॉर्म में खोला और एक एक्स ऊपर से गया, एक एक्स नीचे से गया। ये तो आपको पता होगा ना, जब ऊपर और नीचे वैल्यू सेम होती है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, सही। तो यहाँ पर क्या फॉर्म बची, 2 ऊपर बच गया और नीचे 2 एक्स थे, 2 में से एक कैंसिल आउट हो गया, तो कितने एक्स बचे, नीचे एक एक्स बचा। देखो इस सवाल के अंदर क्या करना है, बहुत से लोग यहाँ पर u और v का फॉर्मूला लगा रहे हैं। u और v का फॉर्मूला कतई यहाँ नहीं लगेगा। वजह क्या है इसकी, u और v का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। देखो जब दोनों पावर सेम होती है ना तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। यहाँ पर u v का फॉर्मूला नहीं लगेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आप फॉर्मूला लगाओगे, डेरिवेटिव लगाओगे। मतलब ये एक्स स्क्वायर पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो कितनी फॉर्म बनी यहाँ पर, 1 2 3 4, कितने वैल्यू हैं, ये 2, ये कितने हैं, 2 2 ये हैं और ये 2 हैं, 2 2 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 फॉर्म बन गई दोनों ब्रैकेट की 4 फॉर्म बन गई। अगर बिल फर्ज करो यहाँ पर अगर स्क्वायर होता या 1 होता, फिर जाकर आप u v का फॉर्मूला लगाते हैं, समझे बात मेरी। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर x5 कितना हो गया, x7 हो गया। और फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ऐसे आ गया, 3 2 और 2 जितने 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन है ना, -2x पूरा उठ के उस तरफ जाएगा, माइनस प्लस -2 इधर आ गया, x 5 और 1 कितना 6, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6, 1 और 2 3। अब मैंने देखो इसको अरेंज करा है कैसा, अकॉर्डिंग टू
डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी पावर सबसे बड़ी थी ना उसकी पावर को मैंने पहले लिखा। 7 बड़ा था, 7 पहले आ गया। 6 बड़ा था, 6 को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद 4 को लिखा, उसके बाद 3 को लिखा। ये मैंने खूबसूरती दी है मैथ की। आप चाहो तो इस स्टेप के बगैर ना डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्म में आ सकते हो। यहाँ मैंने खूबसूरती दी है मैथ को। सही, खूबसूरती दोगे तो सामने लोगों को समझने में आसानी रहती है। उसका डेरिवेटिव निकाल लो, सिंपल। पावर पहले पावर से 1 माइनस करा, सही है, माइनस ऐसे ही आ गया। पावर पहले यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद था, 6 2 था 12 हो गया। 1 माइनस करा 5 आ गया। 4 3 था 12 हुआ, 1 माइनस करा 3 आ गया। 3 6 था 18, 1 माइनस करा 2 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर यूवी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। सही है, जब देखो पावर डिफरेंट होती है ना फिर जाकर लगाते हैं यूवी का फॉर्मूला। अब इस सवाल के अंदर इसने कहा है कि हमें dy/ds की फॉर्म निकालनी है। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हुई है ना, तो पहली इक्वेशन को मैंने ए कंसिडर कर लिया, दूसरी इक्वेशन का नाम मैंने बी दे दिया। सही, अब मैं पहले वर्किंग करूँगा ए इक्वेशन के लिए। ए इक्वेशन में जो भी वैल्यू थी, सही है। अब यहाँ पर इसने y बोला है। देखो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा 0 है क्योंकि y के रिस्पेक्ट से निकालना है। भाई ये y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं निकालना है। इसका मतलब ये है जिस वेरिएबल की तादाद ज़्यादा होगी ना उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आपको डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर y तो इस बंदे का इस पूरी वैल्यू का नाम है। y इस पूरी वैल्यू का नाम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद किसकी? u की, मतलब इसका डेरिवेटिव आप u की रिस्पेक्ट से निकालोगे। हमने d लिखा, ये y ऊपर आ गया। जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालते हैं ना वो, जैसे हम u की रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो u नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में। चाहो तो ब्रैकेट में लगाओ या नहीं लगाओ, मसला नहीं है। सही, सिंपल डेरिवेटिव है। पावर पहले, पावर से माइनस करा 3 आ गया, पावर पहले, और 2 में से 1 माइनस करा 1 आ गया। 0 कॉन्स्टेंट नंबर का 0 हो जाता है। सही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, ये फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या, यहाँ पर आ जाओ, u b वाले को मैंने उतारा सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? x की, मतलब हम इसका डेरिवेटिव x की स्पेस से निकालेंगे। ये u तो इसका नाम है, u इसका नाम है, डेरिवेटिव x की स्पेस से निकालना है। जिसकी स्पेस से डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो वो वेरिएबल नीचे भी दिखते हैं। u तो नाम है, नाम आ गया, और s नीचे आ गया। सही, इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला, 10s का 10 हो गया, s उसका अगर 2s हो गया। सही, उसके बाद मैंने दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। वजह आपको फॉर्म किस फॉर्म में चाहिए? dy/ds की फॉर्म में आंसर चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने में क्या करूँगा? लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूँगा और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड पे लिख दूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? इसके इक्वेशन 1 के dy/du यहाँ पर आ गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? du/ds यहाँ पर आ गया। राइट हैंड साइड पर इसकी क्या है? ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। सही, इसके राइट हैंड साइड पर क्या है? ये वाली वैल्यू वो यहाँ पर आ गई। चाहो तो अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, ऐसे छोड़ दिया। ऊपर du नीचे du क्या हुआ? कैंसिल आउट। सही, ऊपर नीचे वैल्यू जब सेम होती क्या होती है? कैंसिल आउट। मल्टीप्लाई की फॉर्म में जब ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो क्या होती है? कैंसिल आउट। dy बचा ऊपर और नीचे ds बचा, दोनों को आपस में मर्ज करके लिख दिया हमने, दोनों को आपस में मर्ज करके लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर? इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में बोला dy/ds निकालना है। 2 इक्वेशन दी है हमें, दोनों इक्वेशन का नाम दिया, a और b नाम दिया। पहले हमने a ले गए और सिंपल डेरिवेटिव से माशाल्लाह से आप लोगों को निकालना आता है, वही बिल्कुल फॉर्म करी। ln का डेरिवेटिव अपॉन की फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये 0 की नहीं हुआ क्योंकि 10 से चिपका हुआ है, 10 ln से चिपका हुआ है, और डेरिवेटिव हमें u की रिस्पेक्ट से निकालना है। डेरिवेटिव हमें u की रिस्पेक्ट से निकालना है। सही, तो 10 3 से ये 30 हो गया, माइनस साइन हमारा ये आ गया, और u स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू जो एंगल होता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? b वाली फॉर्म में आए। अब इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन 2 इसका नाम दे दिया, और बाद में हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करा? मल्टीप्लाई करा। और चाहो तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते थे, अगर चाहते ना इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ फर्दर क्या मल्टीप्लाई करा? इसके नीचे देखो कुछ नहीं, क्या है? 1 है, मल्टीप्लाई है ना, तो हमने दोनों का लकीर 1 लगाई, दोनों के डिवाइड का साइन 1 ही बनाया, और ये वैल्यू को सेंटर में कर दिया, और दोनों को ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं। असल में देखो जो टारगेट है ना आपका dy/ds की वैल्यू को फाइनल करना है, वो हमें निकाल दिया। असल चीज़ है आपका डेरिवेटिव सही होना चाहिए, डेरिवेटिव हमारा सही है, ख़त्म बात। अब इसने ये नहीं बोला कि मज़ीद कैलकुलेशन करो, इसको फर्दर सॉल्व करो, इसमें फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा है सवाल में जस्ट कहा है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी। सॉल्व करने में आगे बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो बेहतर है कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए काफ़ी, क्योंकि आगे जितना सॉल्व करोगे देखो ज़्यादा एफिशिएंस बनोगे ना, नंबर इतने ही मिलने, 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर ही मिलने हैं, ज़्यादा एफिशिएंस बनने का फ़ायदा कुछ नहीं है। सही है,
अब एक बच्चा है जो यहाँ पर छोड़ रहा है और एक बच्चा 5 स्टेप के बाद छोड़ रहा है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। टीचर उस जो यहाँ पर छोड़ रहा है उसको भी 5 नंबर देंगे, जो बाद में 2 स्टेप के बाद छोड़ रहा है उसको भी 5 नंबर देंगे, उसको 10 नंबर नहीं कर देंगे टीचर। इस सवाल में क्या करना है, इसने बोला डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग। अब डिफ्रेंशिएट मतलब ये इसका नाम है, सही। अब ये मत कहना कि वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। देखो जब निकालते हैं, जब अगर इस तरह लिखा होता, ब्रैकेट में लिखा होता है फंक्शन ऑफ वाई, तो उस सूरत में ये ज़ीरो हो जाता। अगर यहाँ पर लिखा होता फंक्शन ऑफ वाई, तो उस सूरत में इसको ज़ीरो करते, क्योंकि यहाँ पर वाई तो मौजूद नहीं है। देखो यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा, एफ नहीं लिखा हुआ, अगर एफ लिखा हुआ होता तो हम इसको ज़ीरो करते। ये इस पूरी फॉर्म का इसका नाम है, ये इस पूरी फॉर्म का क्या है, नाम है, सही। तो अब इसको हम यू कंसिडर करेंगे, इसको हम वी कंसिडर करेंगे, वही यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और इसको हमने रफ वर्क में कैलकुलेशन निकाली, और सिंपल क्या है, यू का डेरिवेटिव निकालना है, क्या होता है, यू का डेरिवेटिव निकाल लो, 2 का कांस्टेंट का 0 हो गया, एस का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 4 3 12 हो गया, सिंपल। और इस फॉर्म यू का डेरिवेटिव आ गया, इसी तरह हमारे पास वी का डेरिवेटिव आ गया, और बाकी यू और वी की वैल्यू आपका जहाँ पर मौजूद है फॉर्मूले में पुट करो और आपका आंसर आराम से आ जाएगा, सही। अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़रा देखो क्या करना है। यू का डेरिवेटिव क्या था, ये था, खैर वैल्यू तो आप आराम से पुट कर दोगे ना, वैल्यू आप आराम से इजीली पुट कर दोगे, सही है। यहाँ क्या करा, पहले हमने इन दोनों का क्या करा, इस वाली फॉर्म के अंदर इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे 10 to the 20 हो गया, ये फॉर्म यहाँ पर आ गई, सही। और नीचे वाला डिवाइड कौन से आया, ये वी का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई, सही। वाला ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर मैंने अंदर माइनस को अप्लाई कर दिया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर की साइन क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ ज़रा समझना पर, इस माइनस को पहले आप अंदर मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा -x + 10। बात समझ में आई यहाँ तक, -x + 10, सही। उसके बाद क्या करना है, जब -x + 10 हो गया ना, अब दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पूरी फॉर्म भूल जाओ, और नीचे वाली फॉर्म हमने एज इट इज लिख दी, एज इट इज़। ये एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10 एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो -x, सही, -x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस आ गया, सही, 2x आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आई किसकी, इसकी बारी आई किससे, इससे, माइनस प्लस x दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या होता है, पावर ऐड होती है, x², सही है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको कर इससे, माइनस प्लस 3 1 3, 1x और 4x, 5x हो गए, सही। ये ख़त्म हो गया हमारा, इससे सोल्व कर दिया। अब बारी आई किससे, इससे। अब इस ब्रैकेट को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20, सही, 10x यहाँ प्लस साइन है ना, प्लस माइनस, सही, माइनस ऊपर लगाया हुआ है, माइनस 10x 10x प्लस माइनस 10 3 30x4। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसको मज़े सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करना है, मज़े सिंप्लीफाई ये करना है कि देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने दोनों का डिवाइड 1 लगाया, और दोनों की वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करा बताता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करा, देखो जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा ना, तो इसी तरह हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा। ये 12x ब्लैक वाला बता रहा हूँ, अभी ब्लैक वाले से बता रहा हूँ। ये ब्लू वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझो। ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से फॉलो करो, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से फॉलो करो, ब्लू वाले को ब्लू वाले से फॉलो करो, सही। यहाँ पर क्या हुआ समझो, 12x³ पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, इस x से, प्लस माइनस आ गया, 12 1 12, 3 और 2 5। अब इसकी बारी है इससे, माइनस प्लस होता है, प्लस आ गया, 12 20 240, 12 20 240, x³ और x कितना 4 हो गए। अब बारी आई किसकी, इसकी। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -x 1 -x² माइनस प्लस 20x, सही। और नीचे वाला 2 एज इट इज आ गया, 2 1 2, सही।
यहाँ पर एलसीएम नहीं ले लेना गलती से, यहाँ पर गलती से एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई में एलसीएम थोड़ी लेते हैं। सही, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ क्या करा, जहाँ देखो जो सबसे बड़ी पावर है ना, जो सबसे बड़ी पावर है वो मैंने पहले लिख दी। सही, उसके बाद देखो यहाँ 2x मौजूद है, -2x और -10x, -2x -10x कितना होता है, -2x -10x, दोनों क्या, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 10 to 12 हो गए। इन दोनों में बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा, हमेशा हम बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं, चाहे वो माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो। हालांकि यहाँ पर हमने प्लस तो करा है, माइनस माइनस प्लस होता है, मगर हम हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12x, क्या बन गया 12x। इन दोनों का हमने क्या करा, सोल्व कर लिया। सही, उसके बाद क्या आया यहाँ पर 34 कैसे आया, हम पावर को अरेंज कर रहे हैं ना, पहले हमने बड़ी पावर लिख दी, उसके बाद बड़ी पावर किसकी है, ये साइन के साथ जाएगी, हर नंबर का साइन उसके उल्टे हाथ की तरफ होता है। तो 30 का साइन क्या है, -30x4, वो यहाँ पर आ गया। सही, 4 क्या, जहाँ पर पावर बड़ी कौन सी है, x स्क्वायर आ गया। सही, और जो हमने कैलकुलेशन निकाली थी उसकी x 2x की और 10x की क्या निकली थी, सॉल्व करके दिखाया ना मैंने आपको अभी, वो 12x यहाँ पर आ गया। अब ये 20 कहाँ से आया, देखो इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, ये 20 एज इट इज आ गया, नीचे वाली फॉर्म एज इट इज आ गई। ये 2 पावर मैंने इस ब्रैकेट को भी दे दी और ये 2 मैंने इसको भी दे दिया। जब इस 2 को देने से क्या हुआ, देखो यहाँ पर ज़रा समझना, ये 2 पावर इसकी आए ना, इस 2 से मराद ये कि ये 2 2 दफ़ा है, 2 2 ज़ा 4। सही, यहाँ पर ना एक बात समझना, बहुत से लोग समझते हैं ये 2 है ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई करा, ऐसा नहीं करा। अगर मैं आगे तो अगर मैं 3 की पावर 2 देता हूँ तो गलती से ये मत कर देना 3 2 ज़ा 6, भाई ये नहीं, ये गलत है। जिस नंबर पर जो पावर होती है ना, उसका मतलब ये है कि जिस नंबर पर जो पावर है वो नंबर उतनी टाइम से, अगर 3 पर 2 पावर है मतलब 3 को 2 दफ़ा लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ तक बात क्लियर। पावर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पर जो पावर है वो नंबर उतनी दफ़ा है, इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना भाई। सही, यहाँ तक क्लियर है। 2 4 कैसे आया, अब देखो ये 2 नीचे, ये 4 नीचे, इसके डिवाइड के बाद है, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। चाहो तो आप ये कर सकते थे, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल अगर करते ना, अगर रेसिप्रोकल करते तो समझे ये इस तरह की कंडीशन बनती, क्या ये 4 ऊपर आ जाता, मैं इस पूरी वैल्यू को x समझा कर ना x लिख रहा हूँ अभी तो, और नीचे वाली वैल्यू को x लिख रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। इसका मैंने देखो रेसिप्रोकल करा, ये ना, ये 2 और 4 कैसे कैंसिल हुआ, एक तरह से मैंने इसका रेसिप्रोकल करा, ये इस फॉर्म में आया। सही, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। किस तरह कैंसिल हुआ, ये इस तरीके से कैंसिल हुआ है। सही, मैंने यहाँ पर ना रेसिप्रोकल करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी मेरे पास। अगर मेरे पास थोड़ा सा लेंथी वाला पेश होता ना, फिर मैं इसमें दिखाता रेसिप्रोकल कर। सही, तो मैंने इसी में खेल दिया। ज़रा यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये स्टेप यहाँ तक है, ये अलग स्टेप है, ये आप लोग ना स्टेप को मिला रहे हो, अलग स्टेप है। सही, उसका नीचे आ जाओ। यहाँ पर आगे क्या करा मैंने अब देखो यहाँ प्लस साइन है, इसके नीचे कैशनियत क्या है, 1 है, तो प्लस में क्या होता है, एलसीएम लेते हैं। ये 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जब ये इस 1 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक वाला मैंने ब्लू में कर दिया। सही, अब ब्लू वाला मैंने ब्लैक में कर दिया। अब ये 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, ये पूरा एज इट इज उधर गया, x5 माइनस साइन ऐसे आ गया, 32 ज़ा 60 x4 ऐसे आ गया, प्लस साइन मेरा ऐसे आ गया, और 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2x है। सही, 2x स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24x, यहाँ मैंने गलती कर दी थी, 24x और 22 ज़ा 40। सही, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस सेम पावर वाले, हमेशा प्लस माइनस क्या करते हैं, सेम पावर वालों को हम प्लस या माइनस करते हैं। सही, अब देख लो x की पावर 5 कहाँ है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद, -12x5 प्लस 6x5। सही, इसको होल करो, इसको। सही, यहाँ माइनस प्लस हर नंबर का साइन उसके उल्टे हाथ की तरफ होता है, इसका साइन क्या है, प्लस, माइनस प्लस माइनस। सही, इन दोनों बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो माइनस का साइन आ गया। 12 में से 6 निकाले, 6 बचे, x5 ऐसे ही आ गया। सही, अब बारी आई किसकी, इसकी। यहाँ देखो x4 कहीं मौजूद है, हाँ भाई ये मौजूद है, ये रहा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस साइन आ गया।
60 में से 214 निकालो, कितना बचेगा? 180 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 180 आएगा। x4ac आ गया। अब बारी है किसकी? स्क्वायर की। यहाँ कहीं स्क्वायर मौजूद है? हाँ भाई ये मौजूद है स्क्वायर। ज़रा इसको मैं लिख देता हूँ नीचे समझाने के लिए। सही, माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये। हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, प्लस आ गया। 2 में से 1 निकालो, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या 1 होता है, कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। 2 में से 1 निकाला, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। 1 हम लिखते नहीं है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ नहीं था। यहाँ तक क्लियर? अब बारी है किसकी? इसकी। 20x और x यहाँ पर देखो कहाँ पर है, एक ये रहा और ये एक 24 ये रहा। सही, ये किस में है? माइनस में। प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 20 बड़ा है 24? 24 बड़ा है। साइन कौन सा है? माइनस का। माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। सही, 24 में 20 निकालो, 4 बचेंगे। x हमारा एज इट इज आ गया। सही है, 40 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है और यहाँ पर वो कोई अकेला नंबर नहीं है वेरिएबल के बगैर। वेरिएबल के बगैर यहाँ पर 40 के अलावा कोई नंबर नहीं है। 40 एज इट इज आ गया। सही, ये 2 से कैंसिल हुआ तो नीचे क्या बचा? 1। और पाउंड का 1 हम लिखते नहीं है तो इसलिए हमने इसको इस लाइन के ऊपर बिठा दिया, इस वाली लाइन के ऊपर बिठा दिया। नीचे वाली फॉर्म आ गई। अब नीचे वाली फॉर्म को रोटेट करोगे। रोटेट कैसे करोगे? ये 2 ऊपर चले जाएगा और ये चीज़ नीचे रहेगी। ये 2 ऊपर चले जाएगा, इतने से घुमाओगे इस तरह। देखो अब मैं उंगली देखो कैसे घूमेगा। ये उंगली रखी, देखो ये चीज़ यहीं पर रहेगी। देखो देखो देखा, देखो ज़रा समझ लो, ये चीज़ यही रहेगी नीचे वाली। देखो ये तरह से इस उंगली पर 2 है, इस उंगली पर 2 है, कहाँ जाएगा? देखो ऊपर चले जाएगा। किसके पास? इसके पास चले जाएगा। नीचे वाली फॉर्म नीचे ही रहेगी। पेज की। सही, अगले पेज पे जा रहा हूँ। देखो उसको घुमाया था, वो हमारा 2 यहाँ पर आ गया। इस 2 को मैं यहाँ लिखूँ को यहाँ लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस 2 को इस पूरी वैल्यू से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। 6 दूनी 12, बाकी वैल्यू ऐसी आएंगी, साइन ऐसी एज इट इज आएगा। 18 दूनी 36 और यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, गलती करते हैं माइनस साइन वैसे चल रहा है पूरा, और 42 ज़ा 80। चाहो तो उसको प्लस माइनस, अगर देख लो अगर सेम पावर है ना तो प्लस माइनस करो। 5 यहाँ पर कहीं और मौजूद है, x पावर 5 नहीं, छोड़ दो। 4 पावर यहाँ कहीं मौजूद है, नहीं, छोड़ दो। अगर होती क्या करते हैं? प्लस या माइनस जो भी होता है वो मुझसे करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आई होप कि अब ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। इस सवाल में क्या है? इस सवाल में भी वही है कि y बोला है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। अगर फंक्शन ऑफ y होता तो y की रिस्पेक्ट से निकाल दे। अब जहाँ पर हमारी मर्जी है, जहाँ पर फंक्शन नहीं लिखा हुआ हो ना, वहाँ हमारी मर्जी चलती है। जिसकी तादाद ज़्यादा होती है ना, हम उसी की रिस्पेक्ट से निकालते हैं। यहाँ पर s की तादाद ज़्यादा है तो हम s की रिस्पेक्ट से निकालेंगे। u/v लग रहा है तो मैंने रफ वर्क में निकाल लिया u का डेरिवेटिव। ln s का निकालना आता है ना डेरिवेटिव। ln का डेरिवेटिव जो भी एंगल होता है वो अपॉन में आ जाता है, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? s का क्या हो गया? 1 का 0 हो गया, लिखते नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व करा, नीचे आ गया। इसी तरह इस फॉर्म में आ जाओ। एक्सपोनेंशन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशन आता है, अब उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर क्या है? s² + 1। s² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। सही, प्लस 1 का 0 होता है। चलो यार अगर 0 में लिख देता कोई फ़र्क पड़ता है? बिला वजह मेरा एक स्टेप बढ़ता। मैंने क्या करा? इसको अरेंज करा, नंबर पहले लिखा, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में लिखा, बाद में एक्सपोनेंशन लिख दिया। अब इसी तरह मैंने यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में। सही, अब क्या करा मैंने? यहाँ देखो क्या है? माइनस साइन है। यहाँ क्या है? माइनस साइन है। अच्छा, मैंने इस स्टेप को दोबारा उतार दिया, एक दफ़ा दोबारा मस्जिद उतार दिया। चलो अगले पेज पे आ जाओ। देखो इसके नीचे क्या है? 1। इसके नीचे क्या है? 1। ये 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे क्या है? ये एक, इसको मैं एक एज अ ब्रैकेट कंसिडर करके इसको उठाकर मैं इसके साथ रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा? यहाँ रख दूंगा। इस ब्रैकेट उठाकर यहाँ रख दूंगा। नीचे वाली फॉर्म एज इट इज आएगी। इस ब्रैकेट उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा? यहाँ। 2x और एक्सप्रेशन के दरमियान में। सही, और इन सब का ना जो ना डिवाइड की फॉर्म में एक बना दूंगा, क्योंकि मैंने एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? एलसीएम। एलसीएम कब लेते हैं? जब बीच में प्लस या माइनस आए, तब लेते हैं एलसीएम। सही है, वो फॉर्म मैंने कहाँ रखी? ये फॉर्म आ गई नीचे। ये फॉर्म थी ना हमारे पास x + 1 की, वो मैंने यहाँ रख दी। सही, और उसके बाद क्या करना मैंने? इसको खूबसूरती दी, वो ऐसी जो आ गई नीचे वाली फॉर्म में आ गई। अब देखो नीचे डबल डिवाइड आ रहा है ना, डबल डिवाइड, तो इसके नीचे मैंने कंसिडर करा। अब इस तरह मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ रखूँगा 2 उंगलियाँ। बड़ा डिवाइड जहाँ होता है ना उसके नीचे वाले में आता है। यहाँ रखी 2 उंगलियाँ, इसको जमा कर रखो। एक तरह से हम अपना ना कंपास जो होता है घुमा रहा है 180 की फॉर्म में, ठक करके 180 की फॉर्म में घुमा रहा है। ये 90 फिर 180, ये फॉर्म कहाँ रहेगी? ये घुमा रहा हूँ, ये लो। सही है, जब मैंने इस वीडियो को घुमाया
तो ये वैल्यू 1 ऊपर चला गई, ये फॉर्म मेरी नीचे आ गई। सही, इसको मैंने थोड़ा सा बस अरेंज करा है, 2 को मैंने पहले लिख दिया, x को मैंने बाद में लिखा, और क्या करा यहाँ पर मैंने, ये मेरा गलत लिखा हुआ। सही है, x+1 ये आ गया, x+1 यहाँ पर आ गया, और एक्सप्लेनेशन वाली वैल्यू ये, अच्छा सॉरी यार, सही तो है, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन की पावर है, एक्सप्लेनेशन की पावर के दरम्यान में मैंने लिखा इसको। सही, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन की पावर दरम्यान में लिख दिया। चाहो तो आप इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे आपस में मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या है, कहीं पर भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल और मार्कर है, इसको मैं इस तरह बोलूँ कि 2 चीज़ें हैं, और मैं इसको इस तरह बोलूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप इसको इस तरह रख दो या इस तरह रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि रिप्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज है, हालांकि दोनों एक दूसरे से क्या है, चिपके हुए ही है ना। इस तरह चिपका दो या इस तरह चिपका दो, बात बराबर। अब क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ पर इसके बाद ये मौजूद, यहाँ पर इसके बाद ये मौजूद, इससे और इससे मैंने दोनों का एक्सपोनेंशियल x² + 1 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद एक था, तो जब इसका एक बाहर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद एक था, मगर ऑलरेडी इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यूज़ थी, तो इसने बाहर तो दे दिया, तो इसकी जगह क्या बाकी वैल्यूज़ आ गई। चाहो तो अगर इसकी जगह जो खाली हुई 1 लगा दो, 1 चलो अगर लगा भी देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही, नीचे वाली फॉर्म ऐसी आ गई। सही, अब ये बोलो, देखो ये सेम पावर, ये सेम पावर, अब वही कंडीशन आ गई जो मैंने पिछले समझाया था कि ऊपर समझो x है, नीचे x² है। सही, इसको मैं अगर खोल के लिखना चाहूँ कैसे लिख दूंगा, x और x, ऊपर x है, नीचे वाला x है। इसी तरह ये 1 था, ये 2 थे, मतलब ये दो ब्रैकेट थे, ऊपर वाले 1 से नीचे वाला 1 कैंसिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर, कैंसिल हुआ। यहाँ पर 2 थे ना, 2 में 1 में से 1 गया, कितना बचे, 1 बचा, 2 ब्रैकेट थे। इसी तरह ये कितने x बचे, 1 बचे, तो इसी तरह अब हमारा 1 ही बचा। ऊपर वाली फॉर्म बिल्कुल एज इट इज आ गई, और नीचे वाला ये फॉर्म आ गई। क्लियर। इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल के अंदर से इसने हमें कहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करा, क्यूबिक रूट की फॉर्म में आ गया। अब ये क्या है, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे। जब 2 ऊपर नीचे नंबर सेम होते हैं क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसी तरह हमने इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट करा, क्या बचा, 1 पावर बची। 1 पावर बड़ी जी, तो सिंप्लीफाई हो गया, u/v का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। वो तो खैर आपको लगाना आता है, आराम से रफ निकालोगे, और u का डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पर v का डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूले की फॉर्म में पुट कर दिया। ये रहा, फॉर्मूले में पुट करा, माइनस साइन फॉर्मूले का आ गया, और ये आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 2x एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये -5 इससे मल्टीप्लाई हुआ। फर्दर कैलकुलेशन, अगर यहाँ पर कोई पावर सेम है, ये पावर सेम है। सही, इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सही है, इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 बड़ा है, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। प्लस साइन शुरू में हम शो नहीं करते, कर भी दोगे कोई इशू नहीं है, कोई नंबर सारे एक्स्ट्रा नहीं दे देंगे आपको। 10 में से 5 निकाले, 5 बचे। ये 2s एज इट इज आ गया, नीचे वाली फॉर्म एज इट इज आ गई। चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लगाना लगा सो, अगर ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी है, वैसे छोड़ दो। इस सवाल में क्या करा है, अंडर रूट को हटाया, मैंने सिंप्लीफाई करा। सही, अब यहाँ एक बहुत से लोग गलतियाँ कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, देखो सुनो, ये हमारा डब्बा है ना, डब्बे की पावर पहले आई। देखो डब्बे की जब पावर पहले आती है ना, डब्बा एक दफ़ा हम एज इट इज शो करते हैं, और जब हम डब्बे का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो डब्बे का डेरिवेटिव अंदर नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में बाहर आता है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, डब्बे का डेरिवेटिव लेगा, डब्बे के अंदर ही पुट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, डब्बे का जो डेरिवेटिव होता है बाहर आता है। सही, पावर का माइनस ख़त्म करा मैंने, तो ये नीचे चला गई, ये फॉर्म इधर खिसक गया इसके साथ। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये 2 याला है। सही, ये 2 याला 2 मत समझ लेना, याला ये स्क्वायर का 2, वैसे यहाँ का जो है 2 शो नहीं करते, वो बता चुका हूँ ना, कर भी दोगे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर इसने बोला एलन अप्रोच। देखो अगर आप 4 की फॉर्म में करना चाहो 4 की फॉर्म में कर लो, 6 की फॉर्म में करना चाहो 6 की फॉर्म में कर लो। पेपर में सर अगर कुछ वैल्यू चेंज करेगा तो सवाल भी चेंज हो जाएगा ना। सबसे पहला टारगेट क्या है, आप इसका डेरिवेटिव ले लो। चलो मैं 4 की फॉर्म में कर रहा हूँ। 6s स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 6 दूनी 12 माइनस ऐसे ही आ गया ये डेरिवेटिव। सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लो। सही है, वजह क्या है, वजह यह है कि अगर आप पेपर में सवाल सोल्व कर रहे हो और बिल्कुल आपका आंसर नहीं आ रहा, तो खामोशी से ये रख दो, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो, पेपर में आपका ज़्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, तो होशियारी करनी है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाओ, कैलकुलेशन दिखाएगा ना, अगर आपको डेरिवेटिव आपका ओके है ना,
तो फिर क्या करोगे, आंसर खामोशी से डाल दो यहाँ पर। अगर आंसर आपका जो आ रहा है वो आपके आंसर के टारगेट से मैच नहीं हो रहा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि आपने जो डेरिवेटिव निकाला वो ओके निकाला है, पता चले कि आपने सारा मेथड बिल्कुल ओके करा हुआ हो और आपका आंसर इसके लिहाज से सही भी आ रहा हो, मगर आपने डेरिवेटिव निकालने में गलती करी हो, तो और आप होशियारी दिखाओ कि इसकी आंसर को हटाकर डेरिवेटिव वाला आंसर निकाल दो, पता चला कि आपने डेरिवेटिव गलत निकाला था, तो सवाल कट जाएगा ना। अगर आप अपने ऊपर बिल्कुल श्योर हो कि आपका डेरिवेटिव ओके है तो उस सूरत नहीं करना, क्योंकि इस सवाल के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब मुझसे ये मत बोलना कि आप लिमिट अप्रोच के अंदर डायरेक्ट ये क्यों फॉर्म नहीं कर देते। देखो लिमिट अप्रोच के अंदर हम डायरेक्ट ये फॉर्म इसलिए नहीं कर देते, देखो आपको मैंने बताया ना पावर पहले पावर से माइनस, ये देखो इसके पीछे एक बहुत बड़ी डेरिवेशन छुपी हुई है, सही है। वो डेरिवेशन कहाँ से ड्राइव हुई है, वो सारी इस फॉर्मूले के थ्रू ड्राइव हुई है, इन फॉर्मूले के थ्रू वो शॉर्ट ट्रिक निकाली गई है कि पावर पहले पावर से माइनस करो, शॉर्ट निकाला है। इन सबको ड्राइव करके निकाला गया है कि हम कैसा रूल अप्लाई करें कि हमारे एक स्टेप दो स्टेप में सॉल्व है सवाल। तो यहाँ पर आपको तरीका सिखा रहे हैं, एक तरीके से डेरिवेशन सिखा रहे हैं कि ये जो हमने ये रूल सीखा है पावर पहले पावर से माइनस, ये कहाँ से आई है, इस डेरिवेशन से, मतलब लोगों ने इसमें मेहनत करी है, इससे डेरिवेशन निकली है, वहाँ से निकाला है रूल, वही आ गया। हमने फंक्शन वाले एड्रेस शो कर दिया। अब इस एक्स को हमने ये फॉर्म सपोज कर ली, जब हमने इस एक्स को ये फॉर्म सपोज करी तो हर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सही। फॉर्मूला लिख दिया। अब ये बराबर है किसके, ये फॉर्म आ गई, ये बराबर है किसके, ये फॉर्म आ गई, सही। ये ब्रैकेट में लिखना वजह, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस, ये ब्रैकेट में लिखना वजह, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर अटैक करेगा। यहाँ पर अगर एक वैल्यू होती है ना, सिर्फ अगर सपोज को यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ एक्स होता तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लगा दोगे तो मसला नहीं, वैसे ब्रैकेट लगा कर लिखो तो अच्छा है, सही। अब यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला